न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। नीट छात्रा दुष्कर्म मौत मामले में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। इस केस को लेकर पटना में मामला दर्ज किया गया है और यहीं से जांच की शुरुआत की जाएगी। इससे पहले 22 दिनों तक जांच करने के बावजूद एसआईटी किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई थी। अनुष्का बेटी विवाद के बीच तेज प्रताप ने भगवान शिव की शरण ली है। उन्होंने ध्यान करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है और इसे नई शुरुआत बताया। वहीं आकाश यादव ने खुद को फैमिली मेंबर बताया है। सरकार ने बिजली बिल के बकाया पर उपभोक्ताओं को राहत देने की घोषणा की है। विधानसभा में विधायकों के सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि बकाया राशि पर लगने वाला ब्याज माफ किया जाएगा। विधानसभा में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि समय पर दवा खाया कीजिए, आप बातें भूल जाते हैं। उनके इस बयान पर सदन में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव फिलहाल बेऊर जेल में ही रहेंगे। पुलिस ने उनके खिलाफ 2 और केस जोड़ दिए हैं। पेशी के दौरान वह फूट फूट कर रो पड़े। पटना में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी ने महज 23 सेकंड में चाकू से 10 वार किए और वारदात के बाद बालों में हाथ फेरते हुए आसानी से फरार हो गया। ट्रेड यूनियन के भारत बंद के दौरान कटिहार और बेगूसराय में नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। पटना के डाक बंगला चौराहे पर हजारों प्रदर्शनकारी जुटे और काला बिल रद्द करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। सुपौल में NH 327 पर 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हैं। पटना एम्स के पास एक कोचिंग छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसे छत से फेंक कर हत्या की गई है। औरंगाबाद में लल्लू भाई मॉल पर जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। इसके अलावा आरा और भभुआ में भी रेड की गई, जहां कंप्यूटर स्टॉक रजिस्टर की जांच की गई और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी और 10 लाख रुपए नहीं देने पर डिप्टी जेलर ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। महिला का शव फंदे से लटका मिला। बताया गया कि उसे एक दिन से खाना भी नहीं दिया जा रहा था। प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाले एक शख्स को जमानत मिल गई है। उस पर आरोप है कि उसने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अपशब्द कहे थे। भोजपुर में एक 9 साल के बच्चे की उसके जन्मदिन के दिन ही मौत हो गई। वह केक लाने के लिए बाजार जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया। मुंगेर में एक महिला का अपने पति को शराब पिलाते हुए रील वायरल हो रहा है। यह वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर किया गया, जिसके बाद एसपी ने मामले की जांच का आदेश दिया है। बिहार में अगले 2 दिनों तक मौसम सामान्य बना रहेगा। सुबह के वक्त हल्का कोहरा रहेगा। न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। बिहार सरकार ने आईआईटी पटना के बिटा परिसर में 60 करोड़ रुपए की लागत से मेगा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की अनुशंसा की है। बिहार एआई मिशन की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह सेंटर करीब 11 एकड़ भूमि पर विकसित होगा। प्रोजेक्ट की लागत में 24 करोड़ केंद्र सरकार, 24 करोड़ राज्य सरकार और 12 करोड़ रुपए इंडस्ट्री पार्टनर निवेश करेंगे। आईआईटी पटना को इस परियोजना का एकेडमिक पार्टनर बनाया गया है। बिहार में मौसम ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पटना में न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री पहुंच गया है, जो 2021 के बाद फरवरी की सबसे गर्म रात है। कैमूर में पारा 30.5 डिग्री के पार जा चुका है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और जलवायु परिवर्तन के कारण फरवरी में ही मई जैसी गर्मी महसूस हो रही है। एक्सपर्ट यह मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से मौसमी सिस्टम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। इसका असर तापमान पर साफ नजर आ रहा है। बीपीएससी को टीआरई फोर्स शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए करीब 46,000 पदों की अधियाचना मिल गई है। आयोग ने नोटिस जारी कर संकेत दिया है कि अब भर्ती प्रक्रिया तेज होगी। 4 दिन पहले ही रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है।
भर्ती कक्षा 1 से 12 तक के लिए होगी। बिहार के शहरों में जल जमाव की बढ़ती समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। अब शहरी इलाकों में सड़कों की ऊंचाई बढ़ाने से पहले पथ निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी। विधान परिषद में भी सड़कों की ऊंचाई बढ़ाने से जल जमाव का मुद्दा उठा। जवाब में पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि अब मरम्मत के दौरान ऊपरी और पुरानी परतों को हटाया जाएगा। सड़क की सबसे निचली परत से निर्माण शुरू होगा ताकि लेवल अनावश्यक रूप से ऊंचा न हो और पानी की निकासी बाधित न हो। बिहार के लाखों बिजली ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार बकाया बिजली बिल पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज यानी सरचार्ज को पूरी तरह माफ कर रही है। विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने स्पष्ट संकेत दिया कि ग्राहकों को सिर्फ मूल राशि चुकानी होगी, ब्याज पर सरकार विचार कर रही है। व्हाट्सएप अब साइबर अपराधियों के लिए बड़ा हथियार बनता जा रहा है, जिसके जरिए लोग अपनी प्रतिष्ठा और जिंदगी भर की कमाई गंवा रहे हैं। हैकर्स लोगों की भावनाओं और भरोसे का फायदा उठाकर पहले किसी एक व्यक्ति का व्हाट्सएप अकाउंट हैक करते हैं, फिर उसके संपर्कों को फर्जी लिंक या एपीके फाइल भेजते हैं। जैसे ही कोई अनजान लिंक पर क्लिक करता है, उसके फोन का पूरा नियंत्रण हैकर के हाथ में चला जाता है और वह आसानी से ठगी का शिकार बन जाते हैं। जमुई जिले में फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया धीमी होने से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ पर संकट मंडरा रहा है। पूर्वजों के नाम भूमि दर्ज होना और आधार कार्ड में नाम बेमेल होना मुख्य बाधाएं हैं। 3.26 लाख लाभार्थियों में से केवल 64,859 आईडी बनी है, जिससे 50% से अधिक किसान वंचित हो सकते हैं। अधिकारी नई गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि किसान नियमों में ढील की मांग कर रहे हैं। पटना की लाइफलाइन मानी जाने वाली जेपी गंगा पथ अब पश्चिम में कोइलवर और पूरब में भागलपुर तक पहुंचेंगी। बिहार सरकार ने राज्य की सड़कों को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और आधुनिक रोड मैप तैयार कर लिया है। पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विधान परिषद में घोषणा की है कि इस विस्तार पर 16,465 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मधेपुरा में फार्मर रजिस्ट्री अभियान में सहयोग नहीं करने पर 38 सीएससी संचालकों की मान्यता रद्द कर दी गई है। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही माना है। यह अभियान किसानों के रजिस्ट्रेशन के लिए चलाया गया था ताकि उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ बिना किसी दिक्कत के मिल सके। पटना के मशहूर शिक्षक गुरु रहमान को कोचिंग के अंदर घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई है। घटना के बाद परिवार, छात्र और अभिभावकों में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। गुरु रहमान कदम कुआं थाना क्षेत्र के गोपाल मार्केट में कोचिंग चलाते हैं। जानकारी के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति सीधे संस्थान के अंदर घुस आया। उसने खुलेआम गुरु रहमान को गोली मारने की धमकी दी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने बिहार में संगठन को मजबूती देने के लिए 40 संगठन जिलों के संयोजक, सह संयोजकों और 11 प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है। पटना में हुई इस घोषणा के साथ पार्टी ने बूथ स्तर तक विस्तार का संकेत दिया है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। बहस का मुद्दा था मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ी सड़कों का निर्माण अडानी और अंबानी जैसी बड़ी कंपनियों से कराया जा रहा है, जबकि महिलाओं को बकरी, सुअर और मुर्गी खरीदने के लिए 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। बिहार में जमीन से जुड़ी समस्याओं को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाने का संकेत दिया है। विधानसभा के प्रश्नकाल में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ऐलान किया है कि जिन जमीनों का अब तक सर्वे नहीं हुआ है, उनके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने 2 वर्षों में सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया है ताकि लाखों किसानों और जमीन मालिकों को राहत मिल सके। पटना में रूपसपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 21 लाख रुपए की हीरोइन के साथ 2 महिलाओं समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पाटलिपुत्र स्टेशन रोड के पास छापेमारी की गई।